अक्सर देखा जाता है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो हम तुरंत भौतिक समाधानों की ओर भागते हैं। बिल्कुल, ये तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है। हाँ, मतलब जैसे अगर कोई महामारी फैल जाए तो इंसान स्वाभाविक रूप से दवाइयां ढूंढता है ना? वैक्सीन बनाने की कोशिश करता है या क्वारंटाइन जैसी व्यवस्थाएं लागू करता है। सही बात है। ये सब कुछ बहुत ही वैज्ञानिक और बाहरी स्तर पर होता है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहता है, उन्हें मापना चाहता है। एकदम। जब खतरा सामने हो ना, तो हम बस अपने चारों ओर ईंट पत्थर या विज्ञान का एक सुरक्षा कवच खड़ा कर लेना चाहते हैं, ताकि सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या हर संकट सिर्फ शारीरिक या भौतिक होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या हो अगर कोई संकट डर, अज्ञानता, अंधविश्वास और मानसिक उथल-पुथल का एक ऐसा भयंकर मिश्रण बन जाए जहां कोई भी बाहरी दवा काम ही ना करे? तब तो बाहरी सुरक्षा दीवारें धरी की धरी रह जाती हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। आज का हमारा विषय पाली साहित्य का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रतन सुत्त। और ये चर्चा इसलिए भी बेहद खास होने वाली है क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का शाब्दिक अनुवाद भर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके भीतर छिपे संदेशों को डिकोड करें ना, तो ये उस गहरे मनोविज्ञान को समझने का एक शानदार प्रयास है जो इंसान को अज्ञानता और उन अदृश्य मानसिक बेड़ियों से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। जो हमें बांध कर रखती हैं। तो चलिए इस दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये ग्रंथ हमें समय में बहुत पीछे ले जाता है, प्राचीन भारत की समृद्ध नगरी वैशाली में। हाँ, वैशाली का वो वाकया बहुत ही ऐतिहासिक है। सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि उस दौर के वृत्तांत बताते हैं कि वैशाली अचानक एक गहरे संकट में फंस गई थी। वहां भयंकर सूखा पड़ा जिससे अकाल आ गया। और भूखमरी के कारण जब लोग मरने लगे तो शहर में सड़न और महामारी फैल गई। वैशाली की वो स्थिति सच में रूह कंपा देने वाली थी। पाली ग्रंथों के अनुसार जब शहर में महामारी फैली और हर तरफ मौत का साया मंडराने लगा ना, तो उस नकारात्मक ऊर्जा ने कई अदृश्य बुरी शक्तियों को आकर्षित किया। बाप रे, मतलब सिर्फ बीमारी नहीं? बिल्कुल नहीं। लोग न सिर्फ बीमारी से मर रहे थे, बल्कि एक अज्ञात अदृश्य खौफ में जी रहे थे। ऐसे भयंकर माहौल में जब सारे भौतिक उपाय विफल हो गए, तब वैशाली के शासकों ने भगवान बुद्ध से सहायता की अपील की थी। और उसी संकट को शांत करने के लिए बुद्ध ने ये रतन सुत्त कहा था, है ना? मूल रूप से इसे एक सुरक्षा वंदना माना जाता है। हाँ, एक परित्राण। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह किसी आम जादू टोने ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही तो, श्रोताओं के लिए समझना बहुत रोचक होगा कि कैसे एक प्राचीन सुरक्षा मंत्र वास्तव में मानव मन की सबसे गहरी चिंताओं का एक तार्किक समाधान देता है। बिल्कुल। सुत्त की शुरुआत ही बहुत अप्रत्याशित तरीके से होती है। बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं, लेकिन वे बीमारी को कोसने के बजाय वो सीधा उन अदृश्य शक्तियों को संबोधित करते हैं, सुत्त की पहली और दूसरी गाथा में। एकदम सही। वे कहते हैं, यानी ध भूतानी समावतानी, यानी धरती और आकाश के जो भी दृश्य या अदृश्य प्राणी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उनका अगला वाक्य तो पूरी तरह से चौंकाने वाला है। वे ये नहीं कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, वे उन्हें भगाते नहीं हैं। वे कहते हैं, सब्बे व भूता सुमना भवन्तु, अर्थात हे सभी प्राणियों, तुम प्रसन्न चित्त हो जाओ, तुम्हारा मन शांत हो। अरे वाह! और बुद्ध उनसे आग्रह करते हैं कि वे मानव जाति के प्रति मित्रम यानी मैत्री और गहरी करुणा का भाव रखें। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब आमतौर पर जब इंसान किसी महामारी का सामना करता है तो वो डरा हुआ होता है, और डर हमेशा क्रोध को जन्म देता है। बिल्कुल, हम लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बुद्ध यहाँ डर के बजाय पारस्परिक सम्मान और सहयोग का गठबंधन बना रहे हैं। इसे हम आज की भाषा में एक कॉस्मिक पीस ट्रीटी कह सकते हैं। एक ब्रह्मांडीय शांति समझौता। कॉस्मिक पीस ट्रीटी, ये एकदम सटीक विश्लेषण है। और बुद्ध इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण भी देते हैं। वे उन शक्तियों से कहते हैं कि ये मनुष्य दिन रात तुम्हें बलि अर्पण करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि बौद्ध दर्शन में बलि का अर्थ जानवर की बलि देना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, खून बहाना तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आदर पूर्वक दिया गया सात्विक भोजन, भेंट या अपने किए गए अच्छे कर्मों का फल उन्हें समर्पित करना।
पुण्य समर्पित करना। हाँ, बुद्ध समझाते हैं कि चूंकि मनुष्य तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं, तुम्हें भी बिना आलस्य के यानी अपमत्ता होकर मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब बुद्ध यहाँ समस्या से लड़ने के बजाय समस्या की जड़ को करुणा से बदल रहे हैं, विपत्ति के समय में भी सकारात्मकता ला रहे हैं। सही कहा, द्वेष को मैत्री से काट रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब ये बाहरी खतरा टल जाए तब सच्ची और स्थायी सुरक्षा कहाँ ढूंढे इंसान, क्योंकि भौतिक चीजें तो हमेशा साथ नहीं रहती। और यहीं से देखिए, ये सुत्त अपनी असली दार्शनिक गहराई में प्रवेश करता है। बाहरी सुरक्षा से बात सीधे आंतरिक सुरक्षा पर आ जाती है। सुत्त त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ की सर्वोच्चता स्थापित करता है। गाथाओं में स्पष्ट कहा गया है कि इस लोक में या स्वर्ग में चाहे जितने भी कीमती रत्न हो, हीरे जवाहरात वगैरह, हाँ, वे सब अस्थायी हैं। उनमें से कोई भी तथागत बुद्ध के शील, समाधि और प्रज्ञा रूपी रत्नों के समान नहीं हो सकता। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये शील, समाधि और प्रज्ञा का असल अर्थ क्या है? क्या हम इसे थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझाता हूँ। शील का अर्थ है नैतिक आचरण, जो हमारे मन की नींव को मजबूत करता है। समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता, जो भटकते हुए विचारों को शांत करती है। और प्रज्ञा का अर्थ है वो परम ज्ञान जो अज्ञानता के जालों को काट देता है। अच्छा, तो कोई भी भौतिक धन इंसान को बीमारी से नहीं बचा सकता, लेकिन ये 3 गुण इंसान को जन्म मरण के चक्कर से ही आजाद कर देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो हुई बुद्ध के गुणों की बात। इसके बाद सुत्त में धम्म की महानता का वर्णन आता है। धम्म यानी वह मार्ग जो बुद्ध ने खोजा था। हाँ, गाथा कहती है कि बुद्ध ने जिस अमंतम को प्राप्त किया, उसके समान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अमंतम यानी मृत्यु रहित अवस्था, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। और उस निर्वाण तक पहुंचने के लिए सुत्त एक विशेष प्रकार की समाधि का जिक्र करता है। गाथा में इसे आनंतरिक समाधि कहा गया है। आनंतरिक समाधि, ये क्या होती है? ये वह निर्मल अवस्था है जो बिना किसी अंतराल या रुकावट के सीधे मुक्ति का फल देती है। यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। अक्सर लोग मानते हैं कि ध्यान और समाधि तो दशकों की लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल, लोग सालों हिमालय में बैठे रहते हैं। हाँ, और उनका ध्यान भटक भी सकता है। हाँ। तो फिर बुद्ध की ये आनंतरिक समाधि दुनियावी ध्यान से इतनी अलग कैसे है कि तुरंत फल दे दे? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। देखिए, जो साधारण ध्यान होता है ना, उसमें साधक एकाग्र तो होता है, लेकिन उसके मन की गहराइयों में अपना एक मैं मौजूद होता है। अच्छा, मतलब अहंकार। हाँ, ईगो। इसीलिए उसमें समय लगता है। लेकिन बुद्ध जिस लोकोत्तर समाधि की बात कर रहे हैं, वो अज्ञान को जड़ से उखाड़ देती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी घुप अंधेरे कमरे में जाते हैं और बल्ब ऑन करते हैं, तो क्या रोशनी को पूरे कमरे में फैलने में सालों लगते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो प्रकाश की गति से तुरंत अंधेरे को मिटा देती है। ठीक उसी तरह जब साधक की प्रज्ञा जागृत होती है ना, तो अज्ञान का अंधेरा उसी क्षण बिना किसी अंतराल के खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे अद्वितीय रत्न कहा गया है। अरे वाह, ये उदाहरण उदाफाई तस्वीर साफ कर देता है। तो हमने बुद्ध और धम्म को समझ लिया। अब बात आती है संघ की, यानी उन लोगों की जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, आर्य श्रावक। पाली साहित्य के अनुसार संघ में 4 जोड़े और 8 प्रकार के आर्य व्यक्ति होते हैं। एक मिनट रुकिए, ये 4 जोड़े और 8 प्रकार सुनकर थोड़ा गणितीय लग रहा है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? मैं इसे सरल भाषा में बताता हूँ। आध्यात्मिक जागृति कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे दबाते ही इंसान पूर्ण ज्ञानी बन जाए। ये क्रमिक विकास है, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। बौद्ध दर्शन में जागृति के 4 मुख्य स्तर हैं: श्रोतोपन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत। अच्छा। अब हर स्तर पर 2 तरह के साधक होते हैं। एक वो जो उस अवस्था को पाने के रास्ते पर है, और दूसरा वो जिसने उसे पा लिया है। तो इस तरह हर स्तर पर एक जोड़ा बनता है। एकदम सही। 4 स्तरों के 4 जोड़े, यानी कुल 8 प्रकार के महान साधक। ये बहुत स्पष्ट हो गया है। और इन्हीं साधकों की अडिगता को समझाने के लिए सुत्त एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा का प्रयोग करता है, इंद्रकील की उपमा। हाँ, इंद्रकील।
प्राचीन काल में शहरों के मुख्य द्वार पर मिट्टी के बहुत गहराई में एक भारी खंभा गाड़ा जाता था। और उस खंभे की खासियत ये थी कि चाहे चारों दिशाओं से कितनी भी भयंकर आंधियां आएं, वो कभी डगमगाता नहीं था। गाथा में इसे असंपकंप्यो कहा गया है। अगर हम आज की दुनिया का उदाहरण लें तो यह किसी स्काईस्क्रेपर यानी गगनचुंबी इमारत की गहरी नींव जैसा लगता है। बहुत बढ़िया तुलना है ये, है ना? इमारत की नींव जितनी गहराई में होती है, बाहर चाहे सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा का कितना भी तूफान क्यों ना चले, वो इंसान अडिग खड़ा रहता है। और इस नींव की मजबूती का एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम ये होता है कि ऐसा व्यक्ति, विशेषकर एक स्रोतपन्न जिसने अभी मार्ग में प्रवेश ही किया है, वो अगर कभी भविष्य में थोड़ा लापरवाह हो भी जाए तो भी वो इस संसार में 8वां जन्म नहीं लेता। ये सच में बहुत गहरी बात है। मतलब वो अधिकतम 7 जन्मों के भीतर पूरी तरह से मुक्त हो ही जाएगा, अरहत बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक इंसान जो अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, वो इतना अडिग कैसे हो जाता है? उसके मनोविज्ञान में ऐसा क्या बड़ा बदलाव आता है? ये शायद पूरे सुत्त का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। सुत्त स्पष्ट करता है कि सत्य का अनुभव होते ही मन की गहराई से 3 मानसिक बेड़ियां हमेशा के लिए टूट जाती हैं। इन 3 बेड़ियों का टूटना एक बहुत बड़ा विषय है। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। पहली बेड़ी कौन सी है? पहली और सबसे खतरनाक बेड़ी है सत्काय दृष्टि। ये वो भ्रम है जहां इंसान अपने शरीर, अपने विचारों को अपना मैं मान लेता है। अपना ईगो। हाँ। उसे लगता है कि उसके भीतर कोई स्थायी आत्मा है। जब तक ये मैं हावी रहता है, इंसान जिंदगी भर उसी को बचाने के लिए संघर्ष करता है। मतलब सारा खेल इसी अहंकार का है। और दूसरी बेड़ी? दूसरी बेड़ी है विचिकित्सा, जिसका अर्थ है संशय या संदेह, सत्य के प्रति संदेह। ये इंसान को कोई भी ठोस कदम उठाने से रोकता है। और तीसरी? तीसरी बेड़ी है शीलव्रत परामर्श। ये अंधविश्वास कि केवल बाहरी कर्मकांडों या व्रतों का पालन करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है कि जब तक मन भीतर से शुद्ध नहीं होगा, बाहर के सारे अनुष्ठान बेमानी है। बिल्कुल। जब ये 3 बेड़ियां टूटती हैं तो व्यक्ति मानसिक गुलामी से आजाद हो जाता है। वह भयंकर दुर्गतियों में जन्म लेने से सुरक्षित हो जाता है। हाँ, और वो 6 भयंकर पाप कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच एक शब्द आता है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान किया। वो शब्द है अभब्बता। अभब्बता यानी किसी काम को करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाना। गाथा कहती है कि ऐसा स्रोतपन व्यक्ति अगर अनजाने में कोई भूल कर भी बैठे तो वह उसे छिपाने में असमर्थ होता है। वो चाहकर भी अपनी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकता। ये बात मुझे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगी। अगर हम सोचें कि इंसान अपनी गलतियां क्यों छिपाता है, वो झूठ क्यों बोलता है? केवल खुद को बचाने के लिए, है ना? हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी छवि खराब हो जाएगी। बिल्कुल। हम जिंदगी भर एक मास्क पहने रखते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की सत्काय दृष्टि यानी मैंपन ही नष्ट हो चुका है, उसके पास तो बचाने के लिए कोई छवि बची ही नहीं। हाँ, जब मैं ही नहीं रहा तो बचाव करने के लिए कोई अहंकार भी नहीं बचा। यही वो अल्टीमेट ऑनेस्टी है, परम ईमानदारी। जरा सोचिए, उस व्यक्ति का जीवन कितना हल्का हो जाता होगा जिसे अच्छा दिखने का नाटक नहीं करना पड़ता। उसे अपने झूठ याद नहीं रखने पड़ते। जैसे ही कोई भूल होती है वो तुरंत मान लेता है। ये एक ऐसी आजादी है जहां इंसान कांच की तरह पारदर्शी हो जाता है। ये वाकई एक आंखें खोलने वाला विचार है। कोई मुखौटा नहीं, कोई बोझ नहीं। अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जहां ये सूत अपने चरम पर पहुंचता है। हाँ, अंतिम मंजिल। रत्नसूत के अंत में 2 बेहद खूबसूरत काव्यात्मक उपमाएं दी गई हैं। पहली उपमा है ग्रीष्म ऋतु का वन। गाथा के शब्द हैं वनप गुम्बे यथा पुसितज्ञे। बुद्ध के उपदेश की तुलना गर्मी के पहले महीने में खिले हुए एक सुंदर जंगल से की गई है। यह दृश्य कल्पना करने में ही कितना सुखद लगता है। मतलब आप तपती धूप में चल रहे हैं, तनाव की आग से झुलस रहे हैं और अचानक आपको एक घना शीतल जंगल मिल जाए। बुद्ध का धम्म वैसी ही परम शीतलता देता है। इसी गाथा में बुद्ध के लिए 4 विशेषण आए हैं, वरो, वरन्यु, वर्दो और वराहरो। वे स्वयं श्रेष्ठ हैं और उस शीतलता का स्रोत हैं। लेकिन जो दूसरी उपमा है वो शायद सबसे प्रसिद्ध है, एक अरहत की अंतिम अवस्था। सुत्त कहता है निब्बंति धीरा यथायम पदीपो। यानी वे ज्ञानी अरहत उसी तरह शांत होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं जैसे तेल और बाती के खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है।
और यहीं पर अक्सर श्रोताओं के मन में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि निर्वाण पाने के बाद इंसान मरने पर किसी विशेष स्वर्ग में जाता है। हाँ, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस दीपक की उपमा के अनुसार बुझने के बाद लौ कहीं जाती नहीं है, वो बस शांत हो जाती है। ये बौद्ध दर्शन के सबसे मूल सिद्धांत को स्पष्ट करता है। देखिए, निर्वाण कोई स्थान या लोक नहीं है। पाली शब्द निब्बान का शाब्दिक अर्थ ही है बुझ जाना या ठंडा हो जाना। जब अज्ञान और तृष्णा रूपी ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना, तो दुखों की आग अपने आप शांत हो जाती है। मतलब वो दीपक बस इसलिए बुझ गया क्योंकि उसे जलाने वाला तील खत्म हो गया। एकदम सही। जब दुख का कारण ही नहीं बचा, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? ये बहुत ही मुक्तिदायी विचार है कि सच्ची शांति कहीं जाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर जल रही आग के शांत हो जाने में है। बिल्कुल। और सुत्त के समापन में एक बहुत ही भव्य दृश्य आता है। देवराज चक्र, जिन्हें इंद्र भी कहते हैं, वे सभी देवों और मनुष्यों की ओर से आते हैं। वे बुद्ध, धम्म और संघ की वंदना करते हुए संसार के मंगल की कामना करते हैं। स्वस्ति होतु। ये एक बहुत ही सकारात्मक समापन है। इस पूरी चर्चा से ये बात साफ हो जाती है कि रतन सुत्त किसी बाहरी विपत्ति से बचने का सिर्फ एक मंत्र नहीं है। हाँ, ये हमारे मन के अहंकार को मिटाने और मानसिक शांति पाने का एक पूरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार सोचने लायक है। रतन सुत्त हमें सिखाता है कि जब तृष्णा का ईंधन खत्म होता है तो मन उस दीपक की तरह शांत हो जाता है। सही बात है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई मानसिक दबाव से गुजर रहा है, ये सोचना जरूरी है कि हम अपनी चिंताओं और असुरक्षा की आग में आखिर रोजाना कौन सा ईंधन डाल रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है ये। क्या होगा अगर हम बस एक दिन के लिए अपने तनावों की उस आग में ईर्ष्या, क्रोध या भविष्य की चिंताओं का तेल डालना बंद कर दें? क्या उस दिन हमें भी उस बुझते हुए दीपक की वो परम शांति महसूस हो सकेगी?